सस्पेंस से भरा परिचय। रात गहराती जा रही थी और आसमान में काले बादलों का साम्राज्य था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो किसी अनहोनी की दस्तक दे रही थी। गांव के बाहर उस सुनसान रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था जो सीधा शमशान घाट की ओर जाता था। ये रास्ता दिन में भी वीरान लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में तो इसकी खामोशी भी चीखती हुई महसूस होती थी। लोगों ने इस रास्ते के बारे में कई भयानक कहानियां सुन रखी थीं। आत्माओं के साये, अनजानी आवाजें और अचानक दिखने वाली रहस्यमयी आकृतियां। राहुल, एक युवा व्लॉगर, हमेशा से ही रोमांच और रहस्य का शौकीन था। उसने अपने YouTube चैनल के लिए एक डरावनी कहानी रिकॉर्ड करने का फैसला किया और उसके लिए उसने इसी शमशान मार्ग को चुना था। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसा न करे, लेकिन राहुल अपनी धुन का पक्का था। वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता था और इस सुनसान रास्ते के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। उस रात राहुल अपनी कार से अकेला ही उस रास्ते पर निकला। उसके कैमरे ने डैशबोर्ड पर अपनी लाल बत्ती टिमटिमाते हुए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। बाहर की भयानक शांति और अंदर राहुल की धड़कनों की तेज आवाज, माहौल में एक अजीब सा तनाव था। जैसे जैसे उसकी कार आगे बढ़ती गई, रास्ते के दोनों ओर खड़े पुराने कंकाल जैसे पेड़ अपनी डरावनी छायाएं सड़क पर डाल रहे थे। हवा की सरसराहट उन पेड़ों की पत्तियों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक कार की हेडलाइट में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाई। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी उदासी और दर्द झलक रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही कहानी थी जो उसने लोगों से सुनी थी? क्या ये सच हो सकता है? कहानी का विकास। राहुल ने कुछ देर तक अपनी कार में ही बैठे रहने का फैसला किया। वह उस आकृति को ध्यान से देख रहा था। वह औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से कार का दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा उसे छू गई और एक अजीब सी बदबू उसके नाक में घुसी, जैसे जली हुई लकड़ी और कुछ सड़ा हुआ। हेलो, राहुल ने डरते हुए आवाज लगाई। उसकी आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी सफेद साड़ी हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। राहुल ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचता गया, उसे उस औरत की उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। जब वो कुछ ही कदमों की दूरी पर था, अचानक वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। राहुल उसकी आंखों को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था। राहुल डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकती थी। तभी उस खाली चेहरे से एक चीख निकली, एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख जो राहुल ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो चीख हवा में गूंजती हुई दूर तक चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते के हर पत्थर और पेड़ में वो समा गई हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर डर से कांप रहा था। बिना एक पल भी गंवाए राहुल तेजी से अपनी कार की ओर भागा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुसकर इंजन स्टार्ट किया। कार के टायर तेजी से घूमते हुए बजरी पर फिसले और राहुल ने पूरी रफ्तार से गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर दौड़ा दी। पीछे वो भयानक चीख अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस रात के बाद राहुल पूरी तरह से बदल गया। वो रात उसके दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी किसी चीज का अनुभव करेगा। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज को देखा, लेकिन उसमें वो औरत या उसकी चीख कैद नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब सिर्फ उसी ने महसूस किया हो। लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो देखा था वो सच था। वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसका खाली चेहरा और वो भयानक चीख, ये सब उसकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया था। उसने उस रात के बारे में अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने अपनी डरावनी कहानी सुनाई। वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने उसे सच और कल्पना का मिश्रण बताया। कुछ ने उसकी बहादुरी की तारीफ की तो कुछ ने उसे उस रास्ते पर जाने के लिए मूर्ख कहा। राहुल ने उस रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत कभी नहीं की, लेकिन वो रात उसे हमेशा याद रही, एक चेतावनी की तरह कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारा विज्ञान और तर्क उन्हें समझने में नाकाम रहता है। कहानी में रहस्य और डर का बढ़ना। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन राहुल उस रात की घटना को भुला नहीं पाया था। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे जिनमें वह भयानक चीख उसके कानों में गूंजती रहती थी। उसने फैसला किया कि वह उस रास्ते और उस औरत के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। शायद उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उस रहस्य को सुलझा सके। राहुल गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से मिला जिन्होंने उस रास्ते के बारे में कई पुरानी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि बरसों पहले उस शमशान घाट के पास एक गांव हुआ करता था। एक युवा औरत जिसका नाम राधिका था, अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। कुछ दिनों बाद वह भी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है या शायद अपनी मौत का बदला लेना चाहती है।
एक बूढ़े आदमी ने राहुल को बताया कि राधिका की चीख अक्सर रात के अंधेरे में सुनाई देती है, खासकर पूर्णिमा की रात को। उसने ये भी कहा कि उस रास्ते पर जिसने भी उसे देखा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। राहुल इन कहानियों को सुनकर और भी उत्सुक हो गया। वो जानना चाहता था कि उस रात उसने जो देखा क्या वो सच में राधिका की आत्मा थी, क्या उस रास्ते पर कोई और रहस्य भी छिपा हुआ है। उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर उस रास्ते पर जाएगा, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसने एक अच्छा कैमरा, रिकॉर्डिंग उपकरण और कुछ सुरक्षा के लिए चीजें अपने साथ रखीं। उसने अपने एक दोस्त विक्रम को भी साथ चलने के लिए मना लिया, जो भूत प्रेतों में तो विश्वास नहीं रखता था, लेकिन राहुल का साथ देने के लिए तैयार हो गया। पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। राहुल और विक्रम अपनी कार से उस सुनसान रास्ते पर निकले। हवा में आज भी वही अजीब सी सिहरन थी, लेकिन इस बार राहुल अकेला नहीं था। विक्रम थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने राहुल को हौसला दिया। जैसे जैसे वे शमशान घाट के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी लग रही थीं और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। अचानक विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। देखो वहाँ, उसने डरते हुए कहा। सड़क के किनारे धुंधली सी रोशनी में उन्हें एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो बिल्कुल वैसी ही औरत थी जिसे राहुल ने पिछली बार देखा था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने धीरे धीरे कार रोकी। इस बार वो डरने वाला नहीं था, वह उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार था। हम बाहर निकलेंगे, राहुल ने विक्रम से कहा, लेकिन सावधान रहना। दोनों कार से बाहर निकले। ठंडी हवा उन्हें छू गई और वही जली हुई और सड़ी हुई बदबू फिर से उनके नाक में घुसी। वह सफेद आकृति अभी भी वहीं खड़ी थी, शांत और स्थिर। राहुल और विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंच रहे थे, उन्हें उस आकृति से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ठंडी और उदास ऊर्जा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, राहुल ने हिम्मत करके कहा। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन्हें देखती रही। उसका खाली चेहरा चांद की रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां शोर मचाने लगीं और आसमान में बादल छा गए। चांद की रोशनी छिप गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एक बार फिर वही भयानक चीख सुनाई दी, इस बार और भी तेज और दर्दनाक। राहुल और विक्रम डर के मारे कानों पर हाथ रख लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख उनके दिमाग के अंदर तक घुस रही हो। जब चीख शांत हुई तो उन्होंने देखा कि वो सफेद आकृति गायब हो चुकी थी। सड़क खाली थी और हवा में फिर से शांति छा गई थी, लेकिन उस चीख का डर अभी भी उनके दिलों में बसा हुआ था। कहानी का रहस्यमय मोड़। राहुल और विक्रम पूरी तरह से हैरान थे। वो औरत कहाँ गायब हो गई और वो भयानक चीख किसकी थी? क्या ये सच में राधिका की आत्मा थी या इस रास्ते पर कोई और रहस्य छिपा हुआ था? उन्होंने फैसला किया कि वे उस शमशान घाट तक जाएंगे, शायद वहां उन्हें कोई सुराग मिल जाए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। शमशान घाट एक वीरान और डरावनी जगह थी। जली हुई चिताओं के अवशेष, राख के ढेर और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन हर तरफ बिखरे हुए थे। हवा में मौत की ठंडी गंध फैली हुई थी। राहुल और विक्रम ने हर तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। तभी विक्रम की नजर एक पुरानी टूटी हुई समाधि पर पड़ी। उस पर कुछ अक्षर धुंधले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। राधिका, पत्नी, मृत्यु, रहस्यमय। विक्रम ने धीरे धीरे पढ़ा। राहुल तुरंत उस समाधि के पास गया। यह जरूर उसी राधिका की समाधि होगी जिसके बारे में गांव के लोगों ने बताया था, लेकिन उसकी मृत्यु रहस्यमय कैसे थी? तभी उनकी नजर समाधि के पीछे उगी हुई एक पुरानी बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थीं। पेड़ के तने पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राहुल को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उस पेड़ में कोई रहस्य छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया और उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने झुककर अंदर झांका। छेद के अंदर कुछ चमक रहा था। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी अंदर डाली। उसे अंदर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। उसने ध्यान से पेटी को बाहर निकाला। वो पुरानी और धूल भरी थी। राहुल ने उसे खोला। पेटी के अंदर एक पुरानी डायरी और एक चांदी की पायल थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन कुछ अक्षर अभी भी पढ़े जा सकते थे। राहुल ने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी राधिका की थी। उसमें उसकी जिंदगी के बारे में लिखा था, उसकी शादी, उसका प्यार और फिर उसके पति की अचानक मृत्यु। आखिरी पन्नों में उसने अपनी मौत के बारे में लिखा था। उसने बताया था कि उसे किसी ने धोखा दिया था और उसकी हत्या करके उसे इसी शमशान घाट के पास दफना दिया गया था। उसने अपनी आखिरी इच्छा लिखी थी कि उसकी मौत का सच दुनिया के सामने आए और उसे न्याय मिले। राहुल और विक्रम उस डायरी को पढ़कर हैरान रह गए। तो उस रात उन्होंने जो सफेद आकृति देखी थी वो राधिका की आत्मा थी, जो अपनी मौत का सच बताने के लिए भटक रही थी। और वो भयानक चीख
उसकी दर्द और गुस्से की अभिव्यक्ति थी। कहानी का क्लाइमैक्स और समाधान। राहुल ने फैसला किया कि वो राधिका की कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। उसने उस डायरी और पायल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और गांव के लोगों को दिखाया। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने राधिका की लिखावट और उसकी कहानी सुनी तो वे हैरान रह गए। राहुल ने पुलिस को भी इस बारे में बताया। पुलिस ने शमशान घाट और उसके आसपास खुदाई की और उन्हें राधिका के अवशेष मिले। डायरी में लिखे गए कुछ सुरागों के आधार पर पुलिस ने राधिका के कातिल को भी ढूंढ निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही रिश्तेदार था जिसने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। राधिका को आखिरकार न्याय मिला, उसकी आत्मा को शांति मिली और उस शमशान मार्ग पर फिर से शांति छा गई। लोगों ने उस रास्ते से डरना छोड़ दिया और अब वे राधिका को एक ऐसी आत्मा के रूप में याद करते थे जिसने न्याय के लिए अपनी मौत के बाद भी संघर्ष किया। राहुल का यूट्यूब वीडियो बहुत हिट हुआ। लोगों ने उसकी बहादुरी और सच्चाई को सामने लाने के उसके प्रयास की सराहना की। उसे कई पुरस्कार मिले और वो एक मशहूर व्लॉगर बन गया। लेकिन राहुल कभी उस रात को नहीं भूला। वो जानता था कि उसने सिर्फ एक डरावनी कहानी रिकॉर्ड नहीं की थी, बल्कि एक आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी। उस शमशान मार्ग का रहस्य हमेशा उसकी यादों में